मौसी खोल दे दरवाजा। तुम सही कह रहे हैं, खोलो ना। मौसी दरवाजा खोलो, मेरी मौसी दरवाजा खोलो, मेरे तेरो तेरो लाल। मौसी हमें बहुत दिन याद है, तुमने हमारे तमाशा मारो तो तुमने कही थी कि तूने पूर्व जन्म में भजन नहीं किया। मौसी हमने पूर्व जन्म में नहीं करे, लेकिन अभी भजन करके ही आए रहे, भगवान से मिल के आए रहे। हम तो तेरी गोदी काबिल हो गए मौसी, अब हमें गोद में बिठाए ले। मौसी कहीं तूने भजन नहीं किया, दरवाजा नहीं खोला। काशी से कहा बहन हम कैसे नजरें मिलाएंगे इस बच्ची से जिसे मैंने मारा, और वो कितने प्यार से मुझे मौसी कह रहा है। हमें बड़ी लाज लगते है, शुक्रो तू हमें जहर ला के दे दे, अब मैं मर जाऊं। काशी बोली अब जहर पिलाए रही पी रही हो, बातें नहीं शर्म लगी तुम्हें, अब मरोगी। अच्छाई इसी बात में है, उसे गोद में बिठा कलेजे से लगा लो, समझ गई। मौसी ने दरवाजा खोलो, ध्रुव को गोद में उठा लिया। मेरे लाल हमें माफ कर देना, मैं अभिमान के बस मैं तुम्हारे तमाशा मार करके आज बहुत पश्चाताप करती हूँ। मेरे लाल अभी बात कभी मत कहना। घर बोले भैया कोई बात नहीं है, तुम चिंता न करोगे, तो तमाचो नहीं मारती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। मौसी तेरा बड़ा एहसान है मेरे पास, मेरे सर के ऊपर। मौसी कहती है मेरे लाल वे शब्द न कहो, मुझे बड़ी लाज लगती है, मुझे बड़ी शर्म लगती है। तुरंत गोद में लेकर के मौसी बड़ी रानी के पास चली। राजा से कहा चलो अब हम बड़ी बहन के पास चलेंगे, हमने जो उनके साथ में गलत किया उसकी क्षमा मांगेंगे। आई बड़ी रानी के पैर से कहा दीदी मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, अपनी छोटी बहन समझ करके मुझे माफ कर दो। और चलो हम तुम्हें बुलाने आए हैं, अयोध्या की रानी तुम बन के रहो, तुम्हारा घर है वो, हमारी बुद्धि अब ठीक है, अब हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। बड़ी रानी को बुला करके अवध में लाई। इधर महाराज उत्तान बात है, ध्रुव का विवाह कर दिया। इधर उत्तम कुंवारे हैं, और ध्रुव का विवाह करके राजा रानी जंगल में भजन करने चली गई। एक दिन उत्तम ये रथ पे सवार होकर के गया, उधर से आ रहा था, रास्ता में कुबेर की लड़की मिल गई बहुत सुंदर। बाबा ने रथ को रोक लिया, खड़ा कर दो रथ, तुमसे थोड़ी दो बातें करनी है, जवाब देते जाना। बोली अरे हाथ जोड़ के गई, अरे क्या नाम तुम्हारा है, क्या नाम तुम्हारा है, साथी ने बताई कि तुमसे काम हमारा है। हाथ जोड़ के गई, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, पिताजी का नाम क्या है, शादी हो गई कि कुंवारे हो, बोलो तो सही। हाथ जोड़ के गई, अरे क्या नाम तुम्हारा है, हमको क्यों बताई कि तुमसे काम हमारा है। बोली अरे करो चाह तुम संग शादी, करो चाह तुम संग शादी, शादी करके हो जाए मेरे जीवन की बर्बादी।
गुरुदेव पूजनीय सुर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी कहा करते थे, हरि प्रेम मुनि जंजीर वीर जरी भूतवती मानो, अरे दादा को लग जाए बुरी बीमारी जाए मानो, अरे कलेजा दिल में दिल धड़के दिगरे न कामों में तेरी तरफ, अरे हरा खाना पीना होवे वो बड़े न चैन लाने को नींद लगिया लड़की ने कहा हमसे विवाह कर लीजिए। उत्तम बोले शादी नहीं करेंगे, शादी तो तब करेंगे जब माँ बाप चाहेंगे। लड़की ने कहा हमसे ही करना पड़ेगी तुम्हें, अगर तुम हमें छोड़ के चले गए तो कान खोल के सुनो तो जिंदा नहीं रहे। क्यों बोली? अरे तुम्हें झूठो ही तो फांसी नहीं तुम्हें मरवाऊंगी रे तुम्हें झूठो ही तो लगाऊंगी, फांसी तुम्हें कोई भी लगाऊंगी, बबुला से कहीं मरवाऊंगी। झूठा आरोप लगा करके पिता से लेकर के तुम्हें फांसी दिलवा दूंगी, इसलिए हमें रथ में बैठा करके ले चलो। अब तुम्हें हमसे शादी कर लेना। वो कुबेर की लड़की ये कभी कहती है तो घबरा गए उत्तम, उन्हें रथ में लाया को बैठा दिया। चले कुबेर को पता चल गया, कुबेर ने तलवार उठाई आगे से घेर लिया। उत्तम में और कुबेर में युद्ध हुआ। नतीजा ये हुआ कि उत्तम के हाथों कुबेर मारे गए। ध्रुव ने सुना, चढ़ाई कर दी। इधर विष्णु भगवान ने सोचा एक तरफ देवता है एक तरफ हमारा भक्त है, आकर के राजीनामा करवा दिया। कुबेर तुमने गलत किया, इनके भाई का दोष नहीं था, दोष तुम्हारी लड़की का था और तूने उस बच्ची को मार दिया। अपनी गलती की क्षमा मांगो। कुबेर ने क्षमा मांगी, तब इस तरह से सलाह करवाई। अंत में ध्रुव जाते हैं तो वैकुंठ के सर्वप्रथम द्वार पे उनके लिए जगह दी गई। बोलिए विष्णु भगवान की। तो इस कथा से शिक्षा मिलती है कि 5-5 साल के बच्चों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। ये वो देश भारत की धरती है। हर स्त्री को सुनीति जैसा व्यवहार करना चाहिए पति के साथ में, कि पति के सुख के लिए घर से बाहर हो गई, घर से निकल गई, लेकिन पति को दुख नहीं दिया, अंत में सुख ही सुख मिला। तो धर्म के रास्ते पर कांटे तो हैं, लेकिन अंत में वही कांटे फूल बन जाते हैं जब धर्म को पीठ ना दिखाओ तो। अब खड़े हो जाइए आरती के लिए। इससे आगे की कथा शाम को सुनेंगे। खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाए बहनाएं माताएं। दिन ही दिन में कथा सुन ले कर मन से, संध्या को कोई पतो नहीं पानी बरसे। और नहीं